श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। जय श्रीमन्नारायण। जैसे कारगिल पर खड़े हुए सैनिकों के लिए बंदूक होना हाथ में ज़रूरी है, बुलेट प्रूफ जैकेट होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना वहाँ खड़े नहीं हो सकते। ठीक इसी प्रकार से हम वैष्णवों के लिए भी दो वस्तुएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम लोगों भी कारगिल पे खड़े हैं, बॉर्डर पर खड़े हैं। सामने कौन है? पूरा कली है और उस कली की सारी सेनाएं हैं। फिर आंतरिक दुश्मन भी साथ में बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये अंदर वाले भीतरी दुश्मन है। ये भी कलयुग को सपोर्ट करने के लिए भागते हैं, छोटी छोटी जानकारियां भेजते रहते हैं वहाँ तक। तो अगर जैकेट नहीं होगी, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होगी, हाथ में गन नहीं होगी, तो मारे जाएंगे। ये दो चीज़ें क्या हैं वैष्णव के जीवन में? पहली है श्रीपाद तीर्थ, आचार्य का श्रीपाद तीर्थ। मैं आपको अपने हाथ में ये दिखा रहा हूँ, आप लोग दर्शन कर रहे होंगे। ये श्रीपाद तीर्थ है। श्री अहिर्बुद्ध संहिता में ऐसा लिखा हुआ है, विष्णुपादाब्ज संसक्तो मानसानां महात्मनां पादवारी द्विधा पेयम सात्विकैर्वीतकल्मषैः। विश्वक्सेन संहिता में भी एक श्लोक प्राप्त होता है, श्रियः पतिपदां भोज संगिना ममलात्मनां अंघ्रि संस्पृष्ट सलिलम प्रत्यहम द्वीप पिबेत सुधीः। इसका तात्पर्य क्या हुआ? भगवान श्री हरि के, भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों में जिनका मानस लगा हुआ है, जिनका मन सदा लगा हुआ है, ऐसे जो महात्मा हैं, ऐसे जो भागवत हैं, उनके श्री चरण का 2 बार वारी माने जल पीना चाहिए। वारी माने जल, जल माने श्रीपाद तीर्थ। यहाँ श्लोक की भाषा में वारी कह दिया, लेकिन हम लोग इस शब्द को थोड़ा बुरा मानते हैं। तीर्थ ही, श्रीपाद तीर्थ ही उसको कहना चाहिए। भगवान श्री हरि में जिनका मन सदा लगा हुआ है, जो अमलात्मा हैं, ऐसे जो श्री वैष्णव हैं, ऐसे जो महात्मा हैं, उनके श्री चरणारविंद के संसर्ग से जो वारी है, जो जल है, उसको 2 बार पीना चाहिए। ऐसा ये प्रमाण प्राप्त होता है। तो जो हमारे आचार्य हैं, जिनसे हमने वैष्णवी दीक्षा ली है, उनके दाहिने चरण के अंगूठे को सुंदर जल से केसर आदि घोल करके उससे बढ़िया से स्नान करावे, अंगूठे में जल डाले और उसके बाद में उसको पोंछ करके, अंगूठे को, उनके श्री चरण के अंगूठे को पोंछ करके चंदन लगावे, पुष्प चढ़ावे और प्रणाम करके वो जो जल है उसको अपने ले आवे। जल को ला करके पासा होता है ना हमारा, जो जिससे हम लोग ये तिलक करते हैं, पासे को उसमें डाल दे। धीरे धीरे वो क्या करेगा, पासे में रम जाएगा जल और फिर वो फूल जाएगा, फिर धीरे धीरे सूखने लगेगा। जब सूख जाए तो ऐसे गोली बनाए और धूप में इसको छोड़ दे। जब एकदम सूख जाए तो घी में डाल दे। अब ये इस दास का ही रिसर्च है, घी में डाल दे और घी में डालने के बाद में 2 दिन 3 दिन तक पड़ा रहने दे, फिर निकाल के धूप में सुखा ले, फिर 2 दिन घी में डाले, तो एकदम पासा ऐसा हो जाएगा। अब इसको रगड़ने पर, जल पड़ने पर भी घुलता नहीं है जल्दी, थोड़ा थोड़ा घुलता है। और नित्य 2 बार आचमन करे, नित्य 2 बार चरणामृत ले, श्रीपाद तीर्थ आचार्य का ले। श्रीपाद तीर्थ भगवान के तीर्थ से भी ज़्यादा अनिवार्य हमारे यहाँ पर है। भगवान का चरणामृत नहीं ले पाएँ, एक बार चल जाएगा,
लेकिन श्रीपाद तीर्थ नहीं ले पाए तो बिल्कुल चलने वाला नहीं है। इसलिए श्रीपाद तीर्थ की विशेष महिमा आचार्यों ने कही, जरूर श्रीपाद तीर्थ लेना ही चाहिए। अब हमारे आचार्य नहीं हैं, परमपद हो गए, तो क्या करें? तो उनके चित्रपट में उनके श्री चरण का प्रक्षालन कर सकते हैं, नहीं तो जो आचार्य उनके पीठ पर विराजमान हो उनमें भी वही आचार्य विराजमान हैं, ऐसी धारणा करते ही हैं हम लोग। तो उनके श्री चरण का श्री चरणामृत बना सकते हैं, श्री पाद तीर्थ बना सकते हैं। हमारे वैष्णवों में एक कथन कहा जाता है, भगवान का चरणामृत 3 बार लेने पर पवित्र करता है। 3 बार लेते हैं भगवान का श्री चरणामृत। और आचार्य का श्रीपाद तीर्थ, भगवान का तो चरणामृत है पर आचार्य का तो श्रीपाद तीर्थ है, उसको 2 बार लेने का विधान कहीं कहीं पर करा जाता है। जैसे श्री कांची की परंपरा, श्री तोताद्री की परंपरा में 2 बार। और आचार्य से भी बढ़कर के श्री भागवतों का श्रीपाद तीर्थ है। कोई श्री वैष्णव आवें तो उनके चरण का प्रक्षालन करके श्रीपाद तीर्थ तो 1 बार ही लेना चाहिए। 1 बार लेने मात्र से वह कल्याण कर देता है। लेकिन हमारे श्री गोवर्धन मठ की परंपरा में, श्री रंग मंदिर की परंपरा में आचार्य श्रीपाद तीर्थ भी हम लोग 3 बार लेते हैं, क्योंकि आचार्य में और भगवान में हमारे यहाँ भेद नहीं माना जाता। तो जैसे भगवान का 3 बार लेना है, ऐसे आचार्य का भी श्रीपाद तीर्थ 3 बार हमारे श्री गोवर्धन मठ की परंपरा में लिया जाता है। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, कोई झगड़ा करने की बात नहीं है, अपनी अपनी परंपरा है। तो पहला हमारा कवच हो गया क्या? श्रीपाद तीर्थ। ये अंदर बाहर दोनों तरफ से पवित्र कर देगा, कलयुग के दोषों को आने नहीं देगा, उनसे हमारी रक्षा करेगा। तो श्रीपाद तीर्थ नित्य लें। और दूसरा है तिरुवड़ी। तिरुवड़ी माने आचार्य के श्री चरण चिन्ह, उनको भी नित्य अनुसंधान में, नित्यानुसंधान में हमको धारण करना चाहिए। एक सुंदर सफ़ेद वस्त्र लेकर के, और गेरू जानते होंगे पंसारी की दुकान पे मिल जाता है, पानी में घोल लें। गेरू नहीं मिले तो चंदन और केसर को ही घोल लें, वो भी नहीं मिले तो फिर हल्दी को भी घोल सकते हैं। अपने आचार्य, अपने स्वामी जी महाराज के चरणों को हल्दी लगावें और फिर स्वामी जी के चरणों को उस वस्त्र में चिन्ह ले लेवें और सुखा करके नित्य उस तिरुवड़ी को अपने मस्तक पर हमको रखना है। नित्य आचार्य की तनियन का पाठ करते समय उस तिरुवड़ी को रख करके यह धारणा करनी है, यह अनुसंधान करना है कि हमारे आचार्य के श्री चरण हमारे मस्तक पर विराजमान हैं। और जब स्वामी जी महाराज के, आचार्य महानुभाव के श्री चरण मस्तक पर विराजमान है तो फिर क्या हमारे लिए असंभव है, हमारे लिए क्या दुर्प्राप्य है? कुछ भी नहीं, सब कुछ सुलभ है, सब कुछ आनंददायक है, कुछ भी संसार में कष्ट नहीं है। श्री आचार्य के चरण चिन्ह को सदा साथ रखना चाहिए, सदा नित्य अनुसंधान, नित्यानुसंधान, नित्य अनुसंधान करें। दास के स्वामी जी महाराज के श्री चरणारविंद, दास ने जब दीक्षा हुई थी तब लिया था 2008 में, तब से इन्हीं श्री चरणों को सदा मस्तक पर रखते यह जीवन व्यतीत हो रहा है। बीच में छिद्र भी हो गया, थोड़ा तेल उगरा भी सिर का लग गया, बहुत सुरक्षित रखा है, लेकिन फिर भी तो यही हमारे लिए गन है, यही हमारी बंदूक है जिससे हम संसार के भय से अपने को मुक्त रखते हैं। और आचार्य के श्री तिरुवड़ी को जब मस्तक पर धारण करें तो उनकी तनियन का पाठ करें। एक श्री संप्रदाय में एक बड़ा पवित्र स्थल है जिसको हम लोग कहते हैं श्री मेलकोटे, तिरुनारायणपुरम। ये कर्नाटक में है, बेंगलोर से शायद 2-3 घंटे का रास्ता है। रामानुज स्वामी जी का अभिमान दिव्य देश, जहाँ आज भी रामानुज स्वामी जी अर्चावतार के रूप में साक्षात विराजमान है। 3 श्री विग्रह स्वामी जी के प्रसिद्ध हैं, जिसमें श्री भूतपुरी, श्रीरंगम और श्री मेलकोटे में है। मेलकोट से करीब 40-50 किलोमीटर की दूरी पर एक पुण्य क्षेत्र है शालग्राम तीर्थ। शालग्रामे सर्वहितार्थम येन स्थापित गुरोपद तीर्थम, ऐसा भजयतिराजम स्तोत्र में हम लोग पाठ करते हैं। शालग्राम क्षेत्र में श्री आंध्रपूर्ण स्वामी जी के द्वारा
आचार्य पाद तीर्थ की स्थापना हुई और वहाँ पर रामानुज स्वामी जी का श्री चरणामृत का एक सरोवर भी है छोटा सा। तो वहाँ से वो श्री चरणामृत लावे, उसका भी श्रीपाद तीर्थ बना करके अपने पास रखे और उसी स्थल पर रामानुज स्वामी जी की तिरुवड़ी भी स्थापित है। हम वैष्णवों को कम से कम एक बार वहाँ जा कर के तिरुवड़ी का दर्शन करके तिरुवड़ी को लेके भी आना चाहिए। वहाँ पर आचार्य विराजमान हैं, वो कृपा करके वो तिरुवड़ी हमको प्रदान भी कर देते हैं। और यह श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की तिरुवड़ी है जो शालग्राम क्षेत्र में विराजमान है। आप लोग अच्छे से दर्शन कर पा रहे होंगे। यह सुंदर श्री चरणारविंद श्री रामानुज स्वामी जी के हैं। इनको भी अपने पास में लेकर के आना चाहिए। इनका भी नित्य मस्तक पर रख कर के अनुसंधान करना चाहिए। हल्का हल्का सा श्री अंगूठों का, उंगलियों का दर्शन, स्वामी जी की एड़ियों का दर्शन, तलुओं का दर्शन, पंजों का दर्शन, इसमें सब हो जाता है। तो यह हम वैष्णवों के लिए अनिवार्य अंग है हमारे नित्यानुसंधान में। पहला श्रीपाद तीर्थ और दूसरा श्री तिरुवड़ी। इन दो के बिना वैष्णवता सफल नहीं हो सकती। इन दो के बिना वैष्णवता कभी परिपक्व नहीं हो सकती। इन दो को सदा अपने नित्यानुसंधान में रखें। आचार्य का श्रीपाद तीर्थ लें, जहाँ 2 बार लेते हैं वो लोग 2 ही बार लें, जहाँ 3 बार लेते हैं वो लोग 3 बार लें। आचार्य की तिरुवड़ी को अपने मस्तक पर रखें और शालग्राम क्षेत्र जरूर जा कर के रामानुज स्वामी जी के श्री चरणारविंदों का दर्शन करके उनकी भी तिरुवड़ी को प्राप्त करें। कितना बड़ा सौभाग्य। और आज तक उनके श्री चरणारविंद हमारे रक्षक बन करके विराजमान हैं, तो उनका भी दर्शन करें। जय श्रीमन्नारायण।